नामी कोई बगैर मुशक्क़त नहीं हुआ, 100 बार कटा कीक तब नगी हुआ। अस्सलामुअलैकुम। आज हम 9वीं जमात की दूसरी नज़्म पढ़ने का मुतालिया करने वाले हैं। दूसरी जो ये नज़्म है हमारी, जिसका उन्वान है दाता दे दे ज्ञान, और इसके शायर मीरा जी हैं। बच्चों, इस उन्वान का जो मतलब दिया गया है, इसमें हिंदी के अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं। यानी यहाँ पर दाता यानी खुदा ताला, अता करने वाले। ऐ अल्लाह, हमें इल्म अता फ़रमाइए। अब बच्चों, किताब में आप जानते हैं कि पहली बात दी हुई होती है, नीले रंग से यहाँ पर भी पहली बात दी हुई है। तो उसमें बताया गया है कि गुज़िश्ता जमातों में आप लोगों ने हम्द, मुनाजात और दुआइया नज़में पढ़ी हैं। तो बच्चों, ये जो नज़्म है ये एक गीत है, और ये भी दुआइया है। शायर इसमें दुआ कर रहे हैं कि ज़िंदगी एक पहेली है जो समझ में नहीं आती और मुख्तलिफ़ रूप रंग अंदाज़ बदल कर सामने आती है। शायर अल्लाह ताला से दुआ फ़रमाते हैं कि अल्लाह ताला मुझे ज़िंदगी को समझने की तौफ़ीक अता फ़रमाइए इस तरह से, क्योंकि इंसान ज़िंदगी को समझ ही नहीं पाता और उसकी उम्र तमाम हो जाती है। इसके बाद बच्चों, जान पहचान का हिस्सा दिया हुआ है। जैसे हमेशा की तरह हम लोग देखते हैं, तो यहाँ पर अगर आप देखें तो गुलाबी रंग से जान पहचान का हिस्सा दिया हुआ है। इसमें मुसन्निफ़ जो शायर हैं मीरा जी उनका तखल्लुस है, और उनका जो नाम है तो मोहम्मद सनाउल्लाह सानी डार था, और वो 25 मई 1912 को लाहौर में उनकी विलादत हुई। लेकिन घरेलू हालात साज़गार नहीं थे, इसलिए वो मैट्रिक तक ही तालीम हासिल कर सके। लेकिन उनके अंदर इल्म हासिल करने का और मुताले का शौक़ दीवानगी की हद तक था। इसलिए उन्होंने मज़ीद ज़ाती तौर पर मुताला करते रहे, और आगे चलकर आज दुनिया उन्हें एक मशहूर शायर की हैसियत से जानती है, जिन्होंने नज़में, बहुत सारे गीत लिखे हैं। बच्चों, जो शायर हैं उन्होंने ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली में भी मुलाजमत की। उससे पहले वो लाहौर में अदबी दुनिया के दफ्तर में काम किया करते थे। उस वक्त उन्हें 30 रुपये तनख्वाह मिला करती थी, और उसके बाद वो ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली के लिए जब आए तो वहाँ पर उनकी जो करख्त और भारी आवाज़ थी, उस आवाज़ की वजह से और उनका जो गहरा मुतालिया था, उस वजह से उन्हें मुलाजमत मिली, और वहाँ उन्होंने उर्दू के बड़े बड़े जो अदीब हैं उनके साथ काम किया। इसके बाद वो दिल्ली से मुंबई आए, और मुंबई में फ़िल्मों के लिए भी उन्होंने लिखे, और बहुत सारे गीत भी लिखे, और उनकी उनके जो तसानीफ़ हैं वो बाद में शाये हुई। बच्चों, सिर्फ़ 37 साल की उम्र में मुंबई में 4 नवंबर 1949 ईस्वी को मीरा जी का मुंबई में इंतकाल हो गया। अब बच्चों, यहाँ पीले रंग से दिया गया है गीत के ताल्लुक़ से। अभी हम जो नज़्म पढ़ रहे हैं, आप लोग स्क्रीन पर देखिए, यहाँ पर इस नज़्म की जो सिन्फ़ है वो गीत है, दुआइया गीत, क्योंकि शायर इसमें अल्लाह ताला से दुआ कर रहे हैं। और उसके बाद नज़्म का मौजू दिया हुआ है कि नज़्म का मौजू ज़िंदगी की हकीकत और उसके बदलते रूप का बयान है। और उसके बाद यहाँ एक मुखड़ा दिया हुआ है कि हमारा मन मूर्ख नादान। ये जो मिसरा है ये बार बार नज़्म में इस्तेमाल होगा, और गीत में हर बंद में जो मिसरा बार बार दोहराया जाता है उसे मुखड़ा कहा जाता है। बच्चों, गीत हिंदी अदब से उर्दू अदब में शामिल हुआ, और गीत जो रहता है इसमें मौसीकी का इससे बहुत गहरा गीत का रिश्ता हुआ करता है, और इंसानी जज्बात, एहसासात को बड़े ही नर्म और शीरीं अल्फाज में बयान किया जाता है। और उर्दू के बहुत सारे शोरा जो हैं, जैसे आरज़ू लखनवी, हफीज़ जालंधरी, कुली कुतुब शाह, मुल्ला वजही और अख्तर शीरानी, मीरा जी, निदा फ़ाज़ली और बैकल उत्साही, इन्होंने गीत में तवा आज़माई की है। अब बच्चों, हम इसके बाद नज़्म की जो बुलंद ख्वानी है, जो गीत है उसकी बुलंद ख्वानी करते हुए आगे बढ़ते जाएंगे।
اور ترतीब سے اشعار کی بلند خوانی بھی کریں گے اور اس کو سمجھتے جائیں گے۔ اسکرین پر ان اشعار کی تشریح بھی آئے گی، آپ لوگ بغور اس کو دیکھیں اور ذہن نشین کرنے کی کوشش کریں۔ جیسے یہاں دیا ہوا ہے کہ داتا دے دے گیان، ہمارا من مورخ نادان۔ اے اللہ ہمیں علم عطا فرمائیے، میں نادان ہوں، نا سمجھ ہوں۔ اس کے بعد جیون کام کی بہتی دھارا، جیون دھیان کا روپ ہے نہارا، اس کی کیا پہچان، ہمارا من مورخ نادان۔ زندگی میں خواہشات اور آرزوئیں بہتے پانی کے بہاؤ کی طرح ختم ہی نہیں ہوتی۔ شاعر اس دنیاوی خواہشات سے نجات پا کر اللہ کی یاد میں مشغول ہونا چاہتے ہیں، زندگی کے اصل روپ کو پہچاننے کی دعا کر رہے ہیں۔ اگلا بند ہے، جیون کی گنگا ہے گہری، رنگ کئی ہیں بات اکھیری، دیکھ کے دل حیران، ہمارا من مورخ نادان۔ زندگی کا ایک ہی پہلو نظر آتا ہے، مگر گنگا ندی کی طرح زندگی گہری ہے، اس کے کئی انداز اور پہلوؤں کو دیکھ کر دل حیران ہو جاتا ہے۔ اے اللہ ہمیں اس کے یعنی زندگی کے تمام پہلوؤں کو سمجھنے کی صلاحیت عطا فرمائیے، ہم نادان اور ناسمجھ ہیں۔ بچوں اگلا بند ہے، جب بھی مدھر بین کوئی بولے، بے بس دل سنتے ہی ڈولے، راز بھید کا کس کو گیان، ہمارا من مورخ نادان۔ جب بھی زندگی میں کچھ وقت کے لیے خوشیاں اور سکھ آتے ہیں، دل ان میں محو ہو جاتا ہے، کھو جاتا ہے، مگر نادان اور ناسمجھ دل زندگی کے رازوں کو جان نہیں پاتا۔ اے اللہ ہمیں زندگی کو سمجھنے کی سمجھ عطا فرمائیے۔ بچوں اگلا بند ہے، ناچ گیت سب ایک رات کے ساتھی، سب ہیں سکھ کی بات کے ساتھی، سنگت کے سامان، ہمارا من مورخ نادان۔ زندگی کی خوشیاں کچھ وقت تو عارضی ساتھ دیتی ہیں اور اچھے وقتوں میں سب ساتھ نبھاتے ہیں، لیکن جو ہر وقت ساتھ دے، سہارا دے، مدد فرمائے، وہ صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ اے اللہ ہمارے نادان اور ناسمجھ دل کو سمجھ عطا فرمائیے۔ بچوں آخری بند جو دیا گیا ہے یہاں پر کہ گیان دھیان کی راہ نہ سوجھے، ایک پہیلی کیسے بوجھے، بوجھ بوجھ ہلکان، ہمارا من مورخ نادان۔ اس کی تشریح دی گئی ہے کہ ہمارا من نادان اور ناسمجھ، اور زندگی ایک ناسمجھ میں آنے والی پہلے کی طرح ہے، ہم اسے سمجھنے کی کوشش میں پریشان ہیں۔ اے اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائیے۔ تو اس طرح بچوں ہم نے ہر بند میں اس کی تشریح دیکھی، مطلب دیکھا۔ آپ اس کو بغور ذہن نشین کیجئے اور اپنی بیازوں میں بھی درج کیجئے۔ اب ہم لوگ اس نظم کی جو مشقی سرگرمیاں ہیں اس کی جانب بڑھتے ہیں اور ایک ایک کر کے اس کے جوابات دیکھتے ہیں۔ تو یہاں پر بچوں سب سے پہلے دیا گیا ہے کہ ذیل کی سرگرمیاں ایک جملے میں مکمل کیجیے۔ اس میں پہلا ایک سوال دیا گیا ہے کہ شاعر کے پریشان ہونے کی وجہ لکھیے۔ تو اس کو ایک جملے میں جواب لکھنا تھا، تو جواب اس کا رہے گا، شاعر زندگی کی حقیقت کو جاننے کے لیے پریشان ہے۔ دوسرا سوال ہے کہ پڑھی گئی مطالعہ کی گئی نظم جو ہے اس سے ہم معنی الفاظ کی جوڑیاں تلاش کر کے لکھنا ہے۔ تو یہاں اگر ہم لوگ دیکھیں تو مورخ و نادان، دل من، اس طرح دو جوڑیاں دی گئی ہیں۔ اگلی سرگرمی ہے بچوں تیسری کہ نظم سے صحیح متبادل لکھیے۔ اب یہاں پر آپ کو کئی متبادل دیے گئے ہیں کہ یہ نظم ایک صفر صفر ہے، گیت ہے۔ تو ابھی ہم تو جانتے ہیں، مطالعہ کر چکے ہیں، اس کا جواب کیا آئے گا، ایک دعائیہ گیت ہے۔ اس کے بعد بچوں آگے پوچھا گیا تھا کہ کچھ الفاظ دیے گئے ہیں کہ ان کے ہم معنی الفاظ آپ کو نظم سے تلاش کر کے لکھنا تھا۔ تو یہاں دیکھیے 2 کالم میں آپ لوگوں کو بتایا گیا ہے، اسکرین پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر الفاظ ہیں اور ہم معنی اور ان کے مترادف الفاظ، ہم معنی اور مترادف الفاظ اسی کو کہتے ہیں، جیسے لہر، دھارا، ساتھ، سنگت، پریشان، ہلکان، غور و فکر کا دھیان آئے گا۔ اگلی سرگرمی ہے بچوں
कि ज़ैल की सरगर्मियाँ इख्तिसार के साथ यानी मुख्तसरन उसको मुकम्मल करना है। तो उसमें यहाँ अगर आप देखें तो पहली जो सरगर्मी है तो वहाँ पूछा गया है कि नज़्म में ज़िंदगी के लिए इस्तेमाल होने वाला जो लफ्ज़ है जो बार बार आया है तो वो रहेगा जीवन। और दूसरी है कि ज़िंदगी एक है लेकिन इसके बहुत से रूप हैं। तो इस मतलब का, इस मानी व मफ़हूम का जो बंद है वो नक़ल करना है। तो उसका जवाब क्या आएगा बच्चों? जीवन की गंगा है गहरी, रंग कई है बात अखेरी, देख के दिल हैरान हमारा मन मूर्ख नादान। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर तीसरी सरगर्मी जो दी गई है कि जैसे यहाँ पर ज्ञान, नादान, तो इस तरह के दूसरे काफ़िए नज़्म से तलाश करना है। काफ़िए क्या होते हैं? इससे पहले की वीडियोस में हम देख चुके हैं कि ऐसे अल्फाज जो हम आवाज़, हम सौत हों, लिखने में अलग हों, मुख्तलिफ हों, लेकिन उनकी आवाज़ एक जैसी हो। तो जवाब यहाँ से आएगा पहचान, हैरान, सामान, हलकान। और इस तरह से अगर आप देखें तो हर शेर में इस तरह के दो दो काफ़िए दिए गए हैं। अब बच्चों इसके बाद एक शबकी खाका या वेब खाका दिया हुआ है और उसमें जो सवाल पूछा गया है कि मीरा जी की शख्सियत के बारे में पूछा गया है कि उनकी जाए पैदाइश क्या थी और उसके बाद नाम और किताब कौन सी थी और जाए वफ़ात। तो अगर हम देखें तो जाए पैदाइश लाहौर और उसके बाद उनका जो नाम था मीरा जी तो उनका तखल्लुस है, मोहम्मद सनाउल्लाह सानी डार आएगा। और किताब तो किताबों के कई नाम हैं तो उसमें से गीत ही गीत उनकी मशहूर किताब है। उसके बाद उन्होंने वफ़ात पाई मुंबई में। इसके बाद बच्चों यहाँ पर अगली आगे जो सरगर्मियाँ दी गई हैं तो उसमें पूछा गया है कि उर्दू में गीत लिखने वाले 4 शायरों के नाम लिखिए। तो जान पहचान का जो हिस्सा हमने देखा तो उसी के बाजू में अगर आप देखें तो गीत की तारीफ़ दी गई है। तो उसमें आखिर में गीत लिखने वाले, उर्दू में गीत लिखने वाले शायरों के नाम हैं जैसे आरज़ू लखनवी हैं, अख्तर शिरानी हैं, निदा फाजली हैं और हफीज़ जालिंधरी। अगला सवाल है कि गीत के मौजू की वजाहत कीजिए। तो शुरुआत में ही हमने यहाँ स्क्रीन पर देखा था कि गीत का जो मौजू है वो क्या है? ज़िंदगी की हकीकत और उसके मुख्तलिफ अंदाज, उसको जानने की दुआ की गई है। अब उसके बाद अगला है कि गीत में आए हुए काफ़ियों की जोड़ियाँ बनाइए जैसे कि ज्ञान, नादान, पहचान। उसके बाद यहाँ पर अगर आप देखें तो ज्ञान, नादान, पहचान, नादान हर मिसरे में आपको, हर शेर में मिलेगा। गहरी, अखेरी, इस तरह से तलाश करना है। और उसके बाद दिया गया है कि एक शेर दिया गया है नज़्म से कि नाच गीत एक रात के साथी, सब हैं सुख की बात के साथी। इस शेर में आए हुए काफ़ी है। तो यहाँ पर बच्चों हम लोग देखते हैं इसका जवाब स्क्रीन पर कि रात और बात, ये इस तरह से इसके जवाबात हैं। और इसी शेर में रदीफ़ क्या रहेगा बच्चों? के साथी। अब रदीफ़ क्या होता है ये भी हमने पिछली वीडियोस में देखा है कि ऐसे अल्फाज जो लिखने और पढ़ने में एक जैसे हों, अशार में आखिर में इस्तेमाल होते हैं, काफ़ियों के बाद इस्तेमाल होते हैं, उन्हें हम रदीफ़ कहते हैं। अब आखिर में बच्चों यहाँ पर दिया गया है कि दर्ज झैल मिसाल के मुताबिक, किताब में एक मिसाल दी गई है और उसमें नाच और रक्स इस तरह से मिसाल दी गई है कि हिंदी का लफ्ज़ और उर्दू का लफ्ज़। तो इस तरह आप लोगों को 2 कॉलम बनाकर बताना है। तो यहाँ स्क्रीन पर उसके जवाबात दिए गए हैं जैसे कि मूर्ख, बेवकूफ़, ज्ञान, इल्म, रूप, शक्ल, इस तरह से यहाँ दिया गया है। तो इस तरह बच्चों आज हमने जो ये नज़्म थी इसकी अशार की तशरीह देखी, मश्क़ों के जवाबात देखे और इसके अलावा किताब के इसी सबक के आखिर सफ़े पर जो आप लोग देखें अगर तो बरसबील तज़किरा जो है उसमें बहुत ही अच्छा एक इक़्तिबास, गैर दस्ती इक़्तिबास दिया गया है जो आपको सवाल नंबर जो 1 के जीब में पूछा जाएगा 4 मार्क्स के लिए। तो बच्चों ये इक़्तिबास ज़रूर पढ़िए। इसमें दुआ के बारे में बताया गया है, मतलब हदीस से और इस तरह से कि दुआ की कितनी अहमियत है ज़िंदगी में, क्योंकि दुआ मोमिन का हथियार है, दुआओं से तकदीरें बदली जा सकती हैं। तो उस इक़्तिबास को भी पढ़िए और बतौर घर काम उसके जवाबात आपको तहरीर करना है। और इसके अलावा बच्चों आप लोगों से शुरुआती वीडियोस में मैंने कहा था कि आप लोग फ़ैरुज़ुल लुग़त जो है, जो डिक्शनरी है, ये स्क्रीन पर उसका आइकन देखिए, आप लोग इसका इस्तेमाल कीजिए। और इसके अलावा ये जो दीक्षा ऐप है
اس میں بھی آپ کو صرف اردو ہی نہیں تمام مضامین کے بہت اچھے وسائل تعلیم آپ کو مل سکتے ہیں، ویڈیوز مل سکتے ہیں، PDF مل سکتے ہیں، تو اس پر بھی آپ لوگ ضرور اس کو دیکھتے رہیے اور اس وبائی صورتحال میں اپنا خیال رکھیے۔ ہماری ملاقات انشاءاللہ اگلی کسی نظم یا سبق کے ساتھ ہوگی۔ خدا حافظ۔